नमस्कार, मैं हूं मौसम पांडे और आपका बहुत बहुत स्वागत है इनर रिफ्लेक्शन सीरीज़ के इस एपिसोड में। ज़रा सोचिए, अगर आपका बच्चा आज से अपने आप से उसी भाषा में बात करने लगे जिस भाषा में आप उससे करते हैं, तो क्या आपको उसकी इनर वॉइस सुनकर खुशी होगी? अगर आप उससे बार बार कहते हैं तुमसे कुछ ठीक नहीं होता, तुम बहुत केयरलेस हो, देखो दूसरे बच्चे कैसे इतना आगे निकल रहे हैं, तो एक दिन ये उसकी अपनी इनर वॉइस हो जाएगी और शायद आपको तब कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने आप से यही बातें कहेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम उसे ये एहसास दिलाते हैं कि तुम गलत नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग, गलती हुई उसको सुधार सकते हैं, चलो फिर से कोशिश कर सकते हैं, आई हैव कॉन्फिडेंस, तुम कर सकते हो, तो धीरे धीरे दैट विल बिकम हिज इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी से एक्सप्लेन करना चाहूँगी इस बात को। एक शिक्षक अपनी कक्षा में दो बच्चों को एक ही सवाल देते हैं और बच्चों को सवाल देने के साथ ही उनको ये कहते हैं, एक बच्चे से कहते हैं तुम तो बहुत होशियार हो बेटा, तुम तो आसानी से कर लोगे, और दूसरे बच्चे को कहते हैं तुम तो हमेशा गलतियां करते हो, देखते हैं इस बार कैसे होता है। समस्या दोनों को एक ही दी गई है, बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन एक बच्चा ये कहते हुए आगे निकल जाता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, और दूसरा बच्चा गिव अप कर देता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा। सो वी आर नो वन टू जज। हम बच्चे की क्षमता का अंदाजा लगाने वाले कोई नहीं है, उनके अंदर की आवाज़ थी जिसे हमने बदल दिया। पेरेंटिंग भी यहीं पे स्टैंड करती है, हम अपने बच्चों को भीतर से कौन सी आवाज़ दे रहे हैं। हमारी परंपरा में वाणी को केवल बोलने का माध्यम नहीं माना गया, शब्दों में भाव, संकल्प और प्रभाव की शक्ति मानी गई है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण वाणी के ऐसे ही रूप की बात करते हैं जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि माता पिता बच्चों से हमेशा मीठी ही भाषा में बात करें। सच्चाई ज़रूरी है, सीमाएं ज़रूरी है, अनुशासन भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी बातें बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव ला रही हैं या उनके आइडेंटिटी को फिक्स कर रही हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन मॉडर्न साइकोलॉजी। बच्चे अपना बिलीफ बनाते हैं और जो भी मैसेज हम उन्हें दे रहे हैं वो उसी से अपने लाइफ को जज कर लेते हैं। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मेरी बात की कीमत है, या मैं हमेशा गलत हूँ, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि बच्चे अपनी आइडेंटिटी किस तरह से गेन कर रहे हैं। एक बार कही हुई बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, दैट टू फ्रॉम पीपल हु आर क्लोज टू द चाइल्ड, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल, तो ये बहुत प्रभावी हो जाता है। रिपीटेड वर्ड्स मैटर। एक छोटा सा बदलाव जो हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देयर आइडेंटिटी लाइक तुम बहुत लेज़ी हो, ये कहने की कोशिश करें कि मैं देख रहा हूँ आजकल तुमसे काम थोड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम्हें समझ में नहीं आता, वी कैन से तुम्हें समझ में नहीं आया तो अगली बार फिर से पूछो। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमने झूठ बोला, मेक देम अंडरस्टैंड कि तुमने सच नहीं बताया, हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंपैरिजन्स कि उस बच्चे ने ऐसा किया, आप ये कह सकते हो कि तुम्हारी पिछली कोशिश से इस बार हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर को करेक्ट करना इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी। हम बच्चों का अक्सर ऐसे स्टेटमेंट से आइडेंटिटी फिक्स कर देते हैं, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं था, तुम गंदे बच्चे हो, तुम झूठ बोलते हो। डोंट मेक दीज थिंग्स, डोंट मेक देयर आइडेंटिटी। करेक्शन इन द बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट rather than making correction in identity.
हमने एपिसोड 5 में बात की थी करेक्शन से कनेक्शन तक। ये उसका अगला स्टेप है। जब बच्चा गलती करता है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। तुमने फिर सब खराब कर दिया, या गलती हुई है, चलो समझते हैं इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। बच्चे नहीं समझ सकते, हम एल्डर्स समझ सकते हैं कि कैसे करेक्शन करना है और किस तरह से कनेक्शन बनाते हुए करेक्शन करना है, ताकि वो अपने फ्यूचर में अपने इनर सेल्फ को, अपने इनर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रख सकें, कॉन्फिडेंट रह सकें। आज का इनर रिफ्लेक्शन, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा कौन सा लेबल देता हूँ? शरारती, ज़िद्दी, कमज़ोर, लापरवाह, या कुछ अच्छे लेबल्स लाइक कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट। और अगर मेरा बच्चा वही लेबल अपने बारे में मान ले तो क्या मैं खुश हो जाऊँगा? उस लेबल की जगह कौन से ऐसे एम्पावरिंग लेबल्स हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं? सो आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपके लिए यही है कि अपने बच्चे से वो कहिए जो अब तक आप नहीं कह सके हो। मुझे तुम्हारी कोशिशें दिखाई देती हैं, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तुम्हें हर चीज़ में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, यू कैन लर्न। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमेशा सीख सकते हैं, कभी भी एक नया स्टेप उठा सकते हैं। बच्चे केवल शब्द नहीं सुनते, वो हमारे शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करते हैं। इसलिए भावना का सही होना बहुत ज़रूरी। हम अक्सर सोचते हैं मैंने तो बस गुस्से में कह दिया था, लेकिन बच्चे के लिए ये कभी कभी हमारा बस कह दिया उनकी इनर वॉइस बन जाता है। इसलिए अगली बात बोलने से पहले एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, मैं अभी अपने बच्चे को सुधार रहा हूँ या उसकी पहचान बना रहा हूँ? आपके शब्द उसके कानों तक पहुँचते हैं, लेकिन वही शब्द कल उसकी इनर वॉइस बन सकते हैं। इसलिए याद रखिए, बच्चे को बदलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल मत करें, उसको भीतर से मजबूत बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें। दिस इज़ मौसम पांडे। नेक्स्ट इनर रिफ्लेक्शन सीरीज़ में हम बात करेंगे अबाउट कंपैरिजन्स जो पेरेंट्स करते हैं अक्सर, एंड दैट ब्रिंग्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। सो साइनिंग ऑफ हियर, चेंजिंग लाइव्स बाय चेंजिंग वाइब्स। धन्यवाद।